विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आप में से कौन कौन है जो रोज प्रतिदिन व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, योग करता है? अगर नहीं करते तो ये बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि हमें सुबह से लेकर रात तक अपने शरीर से काम लेना होता है। कोई काम हम शरीर से करते हैं और कोई दिमाग से करते हैं, पर दोनों तरह के काम करने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। हम पौष्टिक भोजन भी खाना चाहिए, हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, पर उसके साथ साथ रोज व्यायाम करना चाहिए। उससे हमारे शरीर को क्या फायदे होते हैं, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, यही जानने के लिए आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पाठ का शीर्षक है खेलकूद और व्यायाम। पढ़िए मेरे साथ साथ बोल बोल कर और शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो लाल रंग से शब्द लिखे हैं उनका अर्थ विशेष रूप से सुनना है और याद रखना है। दादाजी, आप नियमित टहलने क्यों जाते हैं? नियमित मतलब रोज। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछ रहा है कि आप रोज टहलने मतलब घूमने, सैर के लिए क्यों जाते हैं? बेटा, टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य ही शारीरिक और मानसिक सभी कार्य सुगमता से कर सकता है। सुगमता से मतलब आसानी से, सरलता से। कोई भी काम उस व्यक्ति के लिए आसान होगा जिसका शरीर स्वस्थ है, जबकि वही काम उस व्यक्ति को मुश्किल लगेगा जो बेचारा बीमार है, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो व्यायाम करना, सैर करना, पौष्टिक भोजन खाना, ये सब बातें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो व्यक्ति बीमार रहता है वह न तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और न ही कोई बौद्धिक कार्य। शारीरिक श्रम मतलब शरीर से काम करना, और बौद्धिक कार्य मतलब जिन कामों में बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होता है। तो दोनों ही तरह के काम, चाहे वो शारीरिक हो या बौद्धिक या मानसिक हो, सभी के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के द्वार खोलता है। क्या मतलब है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के तरफ ध्यान नहीं देता, उनको अनदेखा करता है, वो अपने लिए खुद ही बीमारियों को निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। आज संसार में जो भयानक रोग तथा महामारियां बढ़ती जा रही हैं, उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। तो जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं बच्चों की इतनी बड़ी महामारी ने पूरे संसार को जकड़ा हुआ है। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम उस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। और वो स्ट्रांग कब होगी, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति कब ज्यादा होगी? जब हम व्यायाम करेंगे, खेलकूद करेंगे, अच्छा ताज़ा पौष्टिक संतुलित भोजन करेंगे। पर कभी कभी करने से नहीं होगा, हमें ये सब नियमित रूप से करना होगा। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है। यानी जो शरीर स्वस्थ होता है उसी शरीर में मस्तिष्क भी, दिमाग भी स्वस्थ होता है, वो अच्छे से काम कर पाता है। दादाजी, व्यायाम का क्या अर्थ है? क्या खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है? तो वो बच्चा अपने दादाजी से पूछ रहा है कि व्यायाम का क्या मतलब है, और अगर हम खेल कूद करते हैं तो वो भी क्या व्यायाम के बराबर ही है? बेटा, व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग करना आदि।
हाँ, तरह तरह के खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि। खेलों में भाग लेकर हम मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो बच्चों, जैसे हम व्यायाम में अपने शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाते हैं, डुलाते हैं, जिससे कि सभी अंग हिलते रहें, उनमें खून का दौरा होता रहे, तो वही काम हम खेल कूद के भी कर सकते हैं। तो खेलना कूदना भी एक प्रकार से व्यायाम का ही एक हिस्सा है। खेलने कूदने से शरीर में तेजी से रक्त संचार होता है। अधिक ऑक्सीजन मिलने से प्राण शक्ति भी बढ़ती है। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा, उतनी ही हमारी प्राण शक्ति, मतलब हमारे प्राणों में शक्ति, ताकत बढ़ेगी और शरीर पुष्ट होगा, ताकतवर बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि खेलकूद सब लोग सब स्थानों पर सदैव सुविधा पूर्वक नहीं कर सकते, अतः लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। तो सब लोगों को तो खेलना कूदना नहीं आता, या फिर हर कोई ये नहीं कर सकता। उसके लिए उचित स्थान चाहिए, उचित सुविधाएं चाहिए। लेकिन व्यायाम तो हर कोई कर सकता है, कम जगह में भी किया जा सकता है और बिना किसी उपकरण के भी किया जा सकता है। तो इसीलिए व्यायाम एक ऐसा साधन है जिससे हर कोई अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है। आजकल लोगों के रहन सहन का स्तर कुछ इस तरह का हो गया है कि लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं। जैसे पहले बच्चों लोग जो काम करते थे, जैसे किसान है, मजदूर हैं, पहले के कामों में अधिक मेहनत लगती थी। अब क्योंकि विज्ञान ने तरक्की कर ली है, हमारे घरों में भी, दफ्तरों में भी बहुत सी हमारे पास सुविधाएं और मशीन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें शरीर से तो मेहनत कम करनी पड़ती है, लेकिन मानसिक मेहनत, बुद्धि से काम ज्यादा लेना पड़ता है। तो उन दोनों ही तरह के कामों के लिए हमारा स्वस्थ रहना तो बेहद जरूरी है। तो लोगों का अधिक से अधिक समय पढ़ने, लिखने और बैठकर काम करने में व्यतीत होता है, मतलब बीतता है। इससे उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। तो हमारे शरीर की मांसपेशियां, मसल्स जो हैं वो निष्क्रिय, मतलब उन्हें काम नहीं करना पड़ता, तो धीरे 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 वो जाम होने लगती हैं। तो उनके अंदर खून का दौरा बना रहे, उसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। परिणाम स्वरूप शरीर के अंग अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते और लोग बीमार पड़ जाते हैं। शरीर क्या, यदि हम किसी मशीन से भी बहुत समय तक काम न लें तो कुछ समय बाद उसमें भी जंग लग जाएगा और वह उपयोगी नहीं रहेगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। बच्चों, हमारा शरीर भी एक मशीन है। तो जिस तरह से मशीन जब तक चलती रहती है तभी तक ठीक रहती है, उसी तरह से हमारा शरीर है। अगर हम इसको चलाना बंद कर देंगे तो धीरे 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 ये कमजोर होता जाएगा, इसमें अनेक बीमारियां घर कर लेंगी, जैसे मशीन के अंदर जंग लग जाता है। ठीक है, तो शरीर को चलाते रहने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी करना आदि अच्छे व्यायाम हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। इनमें से किसी न किसी खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। रोज प्रतिदिन का नियम बना लीजिए कि कोई ना कोई ऐसा शारीरिक खेल आपको खेलना है। अगर आप अलग से व्यायाम करते हैं तो भी अच्छी बात है, अन्यथा इनमें से कोई ना कोई खेल आपका रुचि का जरूर होना चाहिए, जिसको आप खेलें और अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखें। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते। समय, आयु एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति या दिन भर लिखने पढ़ने का काम करने वाला 50 वर्ष का व्यक्ति जमकर दंड बैठक लगाने लगे तो लाभ के बजाय
हानि हो सकती है। ये बात आप समझ गए ना कि अपनी उम्र, अपनी अवस्था, ये सब देखते हुए हमें व्यायाम करना चाहिए या खेल कूद को चुनना चाहिए। हर व्यक्ति हर तरह का व्यायाम या हर तरह का खेल कूद नहीं कर सकता और इसके लिए जोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जो व्यायाम, जिस तरह का खेल हमारे शरीर के लिए उचित हो, हमें वही अपनाना चाहिए, वरना लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। व्यायाम के संबंध में पहली सावधानी है उपयुक्त व्यायाम का चुनाव। इसके बाद उपयुक्त समय, व्यायाम की उचित मात्रा आदि निश्चित करनी चाहिए। तो क्या क्या बातें हो गई? उचित समय, उचित मात्रा। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम और गलत समय पर व्यायाम करना वो भी नुकसान देता है। व्यायाम करते समय यदि थकान का अनुभव हो तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के पश्चात व्यायाम ना करें। व्यायाम के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, फल का रस आदि लेना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पसीने आ जाते हैं व्यायाम करने से या शरीर में गर्मी आ जाती है और अगर हम उसके तुरंत बाद नहाएंगे तो उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है? और व्यायाम करने से हमारी बहुत सारी ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, तो उसके बाद पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और पौष्टिक भोजन क्या है? जिसमें दूध हो, फल हो, फलों का रस हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बड़े बड़े नगरों और महानगरों में जगह जगह सरकार तथा व्यक्तिगत जिम खुल गए हैं, जहां विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया जाता है। आपने भी अपने घरों के आसपास जो पार्क हैं वहां पर देखे होंगे, व्यायाम करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा पार्क में घूमें, सैर करें, खुली हवा में, सुबह की ताज़ी हवा में सैर करना ही अपने आप में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो लोग स्वयं व्यायाम नहीं कर पाते, उनके लिए ये स्थान बड़े ही उपयोगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये। व्यायाम को हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी अपनाना चाहिए। अतः आलस्य त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। आलस करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर एक बार हमारे अंदर ये आलस का दुर्गुण, आलस की बुराई आ गई तो फिर हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर सब धीरे धीरे खराब होता जाता है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य आनंद और स्फूर्ति से कर सकेंगे। ठीक है? तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने आप को स्वस्थ रखने पर पूरा ध्यान देना है और उसके लिए पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन, अपनी साफ सफाई, व्यायाम, खेलकूद, सबके लिए उचित समय और ध्यान की आवश्यकता। तो बच्चों, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई खेल ऐसा अपनी दिनचर्या में लाएंगे जिससे हमारा शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रह सकें। फिर देखेंगे आप कि ना हमें आलस आएगा, ना हमें थकान महसूस होगी और हम अपना सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो करेंगे ना ये सब? या तो कोई ना कोई खेल चुन लीजिए या फिर अपने दिन में से एक समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय हमने व्यायाम करना ही करना है और साथ साथ अच्छा संतुलित पौष्टिक भोजन खाइए। अपना ध्यान रखिए। घर में सभी को इस बात के लिए कहिए कि वो नियमित रूप से व्यायाम करें। मिलकर व्यायाम करेंगे तो और भी मजा आएगा। अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।